वेलकम एवरीवन। क्या आप साल भर टेस्टी और कुरकुरे मक्की के पापड़ का आनंद लेना चाहते हैं, वो भी बिना धूप की और परेशानी के? तो आप कर सकते हैं मेरी इस आसान ट्रिक के साथ। आप बिना धूप के मक्की के आटे के पापड़ बना सकते हैं जो कि टेस्टी और कुरकुरे होते हैं और इन्हें साल भर स्टोर किया जा सकता है। ये विधि बहुत ही सरल है और हर बार काम करती है, जिससे आपको हर बार टेस्टी पापड़ मिलते हैं। तो आप किस चीज़ का इंतज़ार करें, चलिए शुरू करते हैं। पापड़ बिना टूटे बिना फटे बनेंगे और बहुत ही अच्छे बनते हैं, गोल गोल एक से। आपने देखा, मैंने आपको फ्राई करके भी दिखाया इन्हें, कितने अच्छे बने हैं, बहुत खाने में मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मक्का का आटा छान कर ले लिया है और 1 कटोरी इसमें हम मिलाएंगे चावल का आटा। चावल का आटा मिलाने से ये बढ़िया बनते हैं। और ये जो कटोरी है, इसी कटोरी से नाप कर मैंने 2 कटोरी आटा मक्का का लिया, 1 कटोरी मैंने चावल का लिया, ऐसे 3 कटोरी हमारा आटा हो गया है। और मक्का के आटे को और चावल के आटे को हम आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मक्का के आटे से पापड़ बनाने की ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। चावल और मक्के के आटे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगले स्टेप में गैस चालू कीजिए, इस पर एक मोटे तले की कढ़ाई रख दें। कढ़ाई में हम पानी डालेंगे, तो पानी का अंदाज़ा मैं आपको बताती हूँ। 3 कटोरी हमने आटा लिया है, चावल का आटा और मक्का का आटा दोनों मिला करके, तो इसके हिसाब से हमें डबल पानी रखना है, यानी 6 कटोरी पानी रखना है। तो 1 कटोरी आप सेट कर लीजिए। जिस कटोरी से आटा, चावल का आटा, मक्की का आटा आप नापेंगे, उसी कटोरी से पानी नाप लीजिए और इस पानी को हम गर्म कर लेंगे। तो कढ़ाई को कवर करके पानी को गर्म होने का इंतज़ार कीजिए। तो लीजिए, पानी गर्म हो गया है, कढ़ाई के कवर को हटा देंगे और इसमें अब हम मिलाएंगे 1 चाय का चम्मच भर के पप्पड़ खार। ये पापड़ खार के नाम से मार्केट में ग्रोसरी की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। आधा चाय का चम्मच खाने का मीठा सोडा और अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक इसमें कम डालिएगा, यहाँ पर मैं 1 ही चाय का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन डालकर इसे मिक्स करेंगे, अजवाइन से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब इसमें हम डाल देंगे मक्का और चावल का आटा जो हमने मिक्स करके रखा था। तो थोड़ा थोड़ा आटा एक हाथ से डालते जाना है, दूसरे हाथ से कढ़ाई में चम्मच चलाते जाना है, जिससे इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। बाकी का आटा भी मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। चावल का आटा और मक्का का आटा गर्म पानी में डालते ही फूलता है, तो इसे फटाफट से मिक्स कर लीजिएगा। तो अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे हम 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर कवर करके पकाएंगे, अच्छी तरह से ढककर, जिससे ये आटा अच्छे से फूल जाएगा। और इस तरह से पकाने में बिना झंझट के बहुत आसानी से पक जाता है, हमें ज़्यादा देर तक इसे पकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और पापड़ जो है बिना टूटे फटे एकदम बहुत बढ़िया बनेंगे। आप बिगनर्स भी होंगे ना, पहली बार में भी परफेक्ट मक्का के आटे के पापड़ बनाकर तैयार कर लोगे। मक्का के पापड़ का आटा अच्छी तरह से पक चुका है, इसे मैंने 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाया। इसमें से हम थोड़ा सा आटा लेकर इसे गोल गोली बनाएंगे। देखिए, ये हाथ में नहीं चिपक रहा है और बहुत अच्छा लोच वाला बनकर तैयार हो गया। तो ये अच्छी तरह से तैयार हो गया है आटा, बस इतना ही से हमें पकाना है। अब इसमें से हमें थोड़ा थोड़ा आटा एक तेल लगी हुई थाली में निकाल लेना है अलग से, और बाकी के आटे को हमें कवर करके रख देना है, जिससे ठंडा नहीं होगा। ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें से थोड़ा थोड़ा सा आटा ले ले करके और पापड़ बनाएंगे। तो ये आटे को थोड़ा सा मैं ठंडा कर लेती हूँ। आटा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसे हम हाथ से मसल कर चिकना करेंगे। अभी भी थोड़ा सा गर्म लग रहा है मुझे, लेकिन इतना है कि हाथ मेरा जल नहीं रहा है। मैं इसे चिकना कर लेती हूँ। तो इसे मैंने मसल करके अच्छी तरह से चिकना कर लिया है। इसका एक रोल बनाएंगे और फिर चाकू से इसके छोटे छोटे से पीस काट लेंगे, जितने बड़े पापड़ आपने बनाना है। और फिर पीस काट करके एक एक पीस उठाएंगे और इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। और इस लोई को हम एक बाउल में रखते जाएंगे और इस बाउल को कवर करके रखेंगे, जिससे लोइयाँ ठंडी नहीं होंगी। तो ज़रूरत के मुताबिक मैंने लोइयाँ बना ली हैं और इसे एक बाउल में रख लिया है। इसमें से एक लोई हम उठाएंगे, बाकी की लोई को हम कवर करके रखेंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ पूरी मेकर। ये आजकल पूरी मेकर आम बात है और हर घर में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो पूरी मेकर ले लीजिए, इसके ऊपर बीचों बीच लोई रखेंगे। एक पॉलीथीन का पीस और ले लें, इस तरह छोटे छोटे पीस आप काट लें और इन दोनों पॉलीथीन में हमें तेल लगा लेना है, जिससे इसे प्रेस करेंगे तो ये पापड़ चिपकेगा नहीं। इसके ऊपर तेल वाली साइड हम लोई के ऊपर रखेंगे और इसे लगाकर प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद ये देखिए, गोल गोल पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। और ये पन्नी हमें निकाल लेना है, बहुत इजीली निकल जाती है। इस तरह से पॉलीथीन ऐसे बिछा लें और इसके ऊपर ये जो पापड़ हमने बनाए हैं, इसकी पन्नी इस तरह से रख लीजिए। हल्का सा हाथ से, बहुत हल्के हाथ से इसे प्रेस कीजिए और ये पन्नी निकाल लीजिए। बहुत इजीली और पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। और प्रेस करके दिखाती हूँ। पॉलीथीन में हमने पहली बार तेल लगा लिया है, दोबारा इसमें तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चिकनी है, अभी 2-3 पापड़ बनाने के बाद इसमें हम तेल लगा लेंगे। तो एक बार तेल लगाने के बाद 2-3 पापड़ आराम से बन जाते हैं। इस तरह से प्रेस करेंगे। ये देखिए, गोल गोल पापड़ बनकर के तैयार हो गए हैं हमारे। देखिए, बहुत इजीली पन्नी निकल जाती है। और इस पॉलीथीन के ऊपर हम ये पन्नी इस तरह से रखेंगे। देखिए, इस तरह
हल्के से हाथ से प्रेस करेंगे, इसे हटा लेंगे एक सिरे से ऐसे। तो ये देखिए बहुत इजीली पापड़ बन जाते हैं। इसी तरह से हम बाकी के पापड़ बनाएंगे। ये देखिए ये पापड़ हमारा बन गया है और इसे हम इस तरह से पन्नी निकालेंगे और इसको हमें पन्नी के ऊपर इस तरह रखना है, थोड़ी थोड़ी दूर पे हल्के से इसे प्रेस करना है और इसे इस तरह निकालेंगे। ये देखिए पापड़ बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हम पापड़ बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पापड़ बना लिए हैं। इसे मैं पंखे में सुखाऊंगी बिना धूप के। पंखे में बहुत आसानी से सूख जाते हैं और जब पंखे में ये हल्के से फरेरे हो जाते हैं तो थोड़े से ऊपर उड़ जाते हैं। किनारे देख रहे हैं आप, तो इन्हें आप पलट दें। ये देखिए बहुत ही इजीली पलट जाते हैं, बिल्कुल भी पन्नी पर चिपकते नहीं हैं और ना ही टूटते हैं और वो पंखे में बहुत आसानी से एक दिन में सूख जाते हैं। तो मैंने इन्हें सुखा लिया, आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरह से ये सूख गए हैं पापड़ और बिल्कुल भी फटे टूटे नहीं हैं। कितने अच्छे गोल गोल बने हो, खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए इसे हम फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पहले से तेल को गरम करने के लिए रख दिया था। तेल जैसे ही गरम होगा इसमें एक एक पापड़ डाल करके इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे पापड़ मैं जैसे ही डाल रही हूँ कितना बड़ा हो जा रहा है फूल करके और बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। यदि आपके पास तलने के लिए पर्याप्त तेल नहीं है तो आप पापड़ को बेक भी कर सकते हैं। बिना धूप के मक्की के आटे के पापड़ बनाने की मेरी ट्रिक के साथ आप साल भर टेस्टी और कुरकुरे पापड़ का आनंद ले सकते हैं। पापड़ की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।